वेलकम बैक टू आर्टिस्ट रक्षास क्यूट ड्राइंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम महादेव का ड्राइंग करने वाले हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार है। तो हमने सोचा कि चलो महादेव को ही ड्राइंग करते हैं और महादेव का एक क्यूट वाला रूप जो कि बहुत अच्छा लगता है वो ड्रॉ करने वाले हैं। तो उसके साथ साथ मैं आपको कहानियां भी सुनाने वाले हूँ। तो आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। तो पहली कहानी के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उनमें से सबसे पहला निकला भयंकर विष। उस विष की गर्मी में पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर भी डर गए और भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें कहा गया नीलकंठ। महादेव चाहते तो उस विष को निगल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया ताकि विष पूरे शरीर में न फैले और सृष्टि भी सुरक्षित रहे। तो यही तो है महादेव जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। हर हर महादेव। कैसी लगी आपको मेरी ये पहली वाली कहानी? तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। तो दूसरी कहानी के अनुसार जब माँ गंगा को धरती पर लाने का समय आया तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि अगर वह सीधे धरती पर उतरती तो पूरी धरती तहस तहस हो जाती। राजा भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर महादेव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा की सारी शक्ति शिव जी की जटाओं में समा गई और फिर महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित कर दिया। इस तरह महादेव ने केवल धरती को विनाश से न बचाया बल्कि माँ गंगा को मानव कल्याण का मार्ग भी दिखा दिया। इसलिए शिव जी की जटाओं में विराजमान गंगा हमें याद दिलाती है कि जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसके जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर हर महादेव। तो कैसी लगी आपको मेरी ये दोनों कहानियाँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम चलते हैं हमारे ड्राइंग की ओर। तो कहानी सुनते सुनते हमारे महादेव जी ड्रॉ हो चुके हैं। अब थोड़ी सी ही पेंटिंग बाकी है और इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने ब्लैक चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है जो कि ड्राइंग एकदम से अच्छी और निखर के आती है। और अब हम महादेव का त्रिशूल ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे मैंने वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया है बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे तो आप भी ड्राइंग अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले हमने त्रिशूल का एक साइड का जो होता है वो ड्रॉ किया है, बाद में दूसरी साइड का ड्रॉ किया है और आप जैसे मेरी वीडियो में दिखाए वैसे ही करेंगे तो आप भी एकदम आसानी से ड्राइंग सीख सकते हैं। तो महादेव का अब हम आईज और आईब्रो ड्रॉ करने वाले हैं। तो महादेव की आईब्रो हमने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम आँख ड्रॉ करेंगे। तो आँख ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम क्यूट सा छोटा सा नाक बनाने वाले हैं और हमारे महादेव मुस्कुराते हुए समाधि में लीन है। तो कैसा लगा मुझे आपको मेरा ये ड्राइंग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम महादेव के गले में जो मालाएं होती है वो बनाने वाले हैं। बाद में मैंने जो महादेव ने पहन के रखा है वो उसके लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। तो ये चारकोल पेंसिल का ड्राइंग है, उसमें अब हम कलर करेंगे तो वो थोड़ा सा फैल जाएगा, इसलिए ध्यान रख के कलर करना है। मैंने येलो पेंट कर दिया। बाद में जो शिव जी का वस्त्र है उसमें मैंने ब्लैक से डॉट कर लिए ताकि वो एकदम रियल लुक वाला शेड या क्या होता है चित्ते का चमड़ा लग सके।